नवरात्र के पावन अवसर पर काली माता की उपासना का विशेष महत्व है। जब पूरे ब्रह्मांड में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब काली माता प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वरूप है। उनकी जटाओं से निकली अग्नि समस्त अंधकार को मिटा देती है। उनकी दहाड़ से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं और उनके चरणों में भक्तों को निर्भयता का वरदान मिलता है। नवरात्र में काली माता की साधना से साधक को आत्मबल, साहस और विजय प्राप्त होती है। माँ की कृपा से भय दूर होता है और असंभव भी संभव हो जाता है। कहा गया है कि काली माता का स्मरण मात्र ही पापों का नाश कर देता है और मन को शुद्ध करता है। वे समय और मृत्यु से परे हैं, इसलिए उनकी उपासना करने वाला साधक हर प्रकार के संकट से मुक्त होता है। इस पर्व पर भक्त दीप जलाकर, मंत्रों का जाप करके और मां को भोग अर्पित करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। काली माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर के भय और बंधनों को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। नवरात्र में उनकी आराधना केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मशक्ति जगाने का एक माध्यम है। माँ काली की महिमा इतनी असीम है कि शब्द भी उन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। वे भक्तों के हृदय में निवास करती हैं और उनकी उपस्थिति से हर दिशा में प्रकाश फैलता है। नवरात्र का यह समय हमें स्मरण कराता है कि जब हम विश्वास और समर्पण के साथ माँ का ध्यान करते हैं, तब उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन शक्ति, साहस और दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। काली माता का स्वरूप जितना भयानक प्रतीत होता है, उतना ही करुणामयी और रक्षक भी है। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और कंठ में राक्षसों के सिर यह दर्शाते हैं कि वे हर बुरी शक्ति का अंत कर देती हैं। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो अहंकार को नष्ट करने का प्रतीक है। भक्त जब पूरे मन से उनका स्मरण करता है, तो उसके भीतर का भय, लालच और क्रोध सब जलकर भस्म हो जाते हैं। नवरात्र में काली माता की उपासना आत्मा को निर्भय बनाती है। यह साधना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि भीतर छिपे अंधकार का नाश करती है। जब साधक माँ के चरणों में समर्पित होता है, तो उसकी आत्मा में दिव्य प्रकाश का उदय होता है। यह वही प्रकाश है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। काली माता की महिमा इस बात में है कि वे हर उस शक्ति का नाश करती हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग में बाधा बनती है। वे माँ है, इसलिए अपने भक्तों के लिए स्नेह और ममता से भरी हुई है। जब भक्त संकट में होता है, तब माँ काली उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां साधना और विकास का मार्ग बन जाती हैं। नवरात्र के दिनों में भक्तजन मां की आराधना करके अपने भीतर की नींद को तोड़ते हैं। वे अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकलते हैं और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मां काली का आशीर्वाद केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा को भी शांति और मुक्ति प्रदान करता है। उनका ध्यान करने से मन स्थिर होता है। साधक को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि माँ की शक्ति सदैव उसके साथ है। माँ काली का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत है। जब वे किसी बुराई को समाप्त करती हैं, तो उसके स्थान पर एक नई संभावना जन्म लेती है। इसीलिए नवरात्र में उनकी पूजा आत्मशक्ति को जगाने और जीवन को नई दिशा देने का मार्ग है। काली माता का स्वरूप केवल एक देवी का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। वे समय की अधिष्ठात्री हैं, जो न केवल संसार की रक्षा करती हैं, बल्कि समय की गति को भी नियंत्रित करती हैं। उनके नाम का अर्थ ही है काला या समय। यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ समय के अधीन है, केवल माँ काली ही समय से परे हैं। यही कारण है कि उनकी उपासना साधक को मृत्यु और भय से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। नवरात्र के दौरान जब माँ काली की आराधना की जाती है, तो वह केवल विधियों तक सीमित नहीं रहती,
यह साधना साधक के भीतर के अंधकार को हटाकर आत्मा में प्रकाश भरती है। भक्त जब माँ का नाम जपता है तो उसकी आत्मा से नकारात्मकता, भ्रम और मोह दूर हो जाते हैं। माँ काली हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में हर भय केवल माया है, और जब हम उस भय से ऊपर उठते हैं तभी हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। माँ काली का स्वरूप हमें साहस और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। उनके 4 हाथों में शस्त्र यह बताते हैं कि जीवन की लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। जब हम अपने भीतर के दोषों और दुर्बलताओं को जीत लेते हैं तब हम सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। नवरात्र के दिनों में साधक माँ के चरणों में बैठकर अपनी आत्मा की कमजोरियों का सामना करता है और उन्हें नष्ट करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उसे शक्तिशाली बनाता है। माँ काली का गहरा अंधकार यह नहीं दर्शाता कि वे विनाश मात्र का प्रतीक है। वास्तव में वह अंधकार हर उस चीज का प्रतीक है जिसे हमें पार करना है, भ्रम, पाप, मोह और बंधन। जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो वे हमारे भीतर से उन बंधनों को तोड़ देती हैं। यही कारण है कि भक्त उन्हें मुक्तिदायिनी भी कहते हैं। उनका स्मरण साधक को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। नवरात्र का समय हमें माँ के भक्ति मार्ग से जोड़ता है। इस अवधि में भक्त व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और जप तप में लीन होते हैं। यह तपस्या केवल शरीर को अनुशासित करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है। जब साधक अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है तो उसकी चेतना ऊंची अवस्था में पहुंचती है और वह माँ काली के सानिध्य का अनुभव करता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है लेकिन साधक के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। काली माता की महिमा केवल युद्ध भूमि या असुरों के सहार तक सीमित नहीं है। वे हर घर, हर हृदय और हर परिस्थिति में उपस्थित रहती है। जब एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है तो उसमें भी माँ काली का अंश होता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर डटा रहता है और बुराई से लड़ता है तो उसके पीछे माँ काली की शक्ति ही होती है। यही कारण है कि भक्तजन उन्हें आदिशक्ति कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उनकी शक्ति से ही चल रही है। माँ काली का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल ममता और कोमलता ही नहीं बल्कि दृढ़ता और कठोरता भी आवश्यक है। जब अन्याय अत्यधिक बढ़ जाता है तब केवल करुणा पर्याप्त नहीं होती बल्कि शक्ति का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। माँ काली इसी शक्ति का प्रतीक है। वे हमें यह समझाती हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर बनना ही पड़ता है। भक्त जब माँ काली की साधना करता है तो वह केवल बाहरी संसार को नहीं बदलता बल्कि अपने भीतर भी परिवर्तन लाता है। उसकी आत्मा में नया साहस, नई ऊर्जा और नई जागरूकता का संचार होता है। यह जागरूकता ही उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, माँ का भक्त जानता है कि वह अकेला नहीं है। माँ काली उसकी ढाल बनकर हर बाधा को दूर करती है। माँ काली की पूजा से साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। वह समझता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। नवरात्र के समय यह स्मरण दिलाया जाता है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है, बुराई को छोड़कर सत्य को अपनाना है। माँ का आशीर्वाद ही इस मार्ग में सबसे बड़ी शक्ति है। काली माता की महिमा का अनुभव केवल वही कर सकता है जो पूरे मन से उनकी शरण में जाता है। वे केवल प्रतीक नहीं बल्कि जीवंत शक्ति हैं, जो हर उस हृदय में प्रकट होती हैं, जहां श्रद्धा और समर्पण होता है। उनकी साधना हमें निर्भय बनाती है, आत्मविश्वास से भर देती है और जीवन की हर बाधा से पार पाने की ताकत देती है। नवरात्र का यह समय हमें अवसर देता है कि हम अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को पहचानें और माँ काली की कृपा से उसे जागृत करें।
माँ काली हमें यह संदेश भी देती है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में भय, मोह और पाप केवल अस्थायी अवरोध हैं। जब हम माँ की शरण में आते हैं तो यह सभी अवरोध मिट जाते हैं। नवरात्र का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति का असली स्वरूप भीतर है और उसे पहचानने के लिए हमें माँ की उपासना करनी चाहिए। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन को न केवल सफल बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनकी महिमा का विस्तार इतना असीम है कि हर युग, हर काल और हर परिस्थिति में वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती रही हैं और करती रहेंगी। वे कालातीत हैं, अनंत हैं और सर्वव्यापी हैं। उनके चरणों में समर्पण करने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। माँ काली की उपासना नवरात्र में ही नहीं बल्कि हर क्षण आवश्यक है, क्योंकि वे ही वह शक्ति हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती हैं। माँ काली के स्वरूप का चिंतन करते ही साधक के हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। उनकी छवि भयावह दिखाई देती है, किंतु उस भयावहता के भीतर अनंत करुणा छिपी हुई है। वे उस माँ का रूप हैं जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। नवरात्र के समय भक्त जब उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें यह अनुभव होता है कि माँ केवल बाहरी दुष्ट शक्तियों का ही नाश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर बसे नकारात्मक विचारों, अहंकार और अज्ञान को भी समाप्त करती है। यह नाश ही पुनर्जन्म का मार्ग है। माँ काली का स्वरूप यह बताता है कि हर विनाश के बाद सृजन होता है। जब वे असुरों का वध करती हैं, तो यह केवल उनके अंत का प्रतीक नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है। जीवन में जब हम किसी बंधन से मुक्त होते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया है, पर वास्तव में वह खोना ही एक नई संभावना को जन्म देता है। नवरात्र में माँ की उपासना हमें यह समझने का अवसर देती है कि जीवन में हर अंत केवल नए अध्याय की शुरुआत है। भक्त जब माँ के सामने दीप जलाता है तो वह केवल एक दीपक नहीं जलाता बल्कि अपने भीतर आशा और विश्वास का प्रकाश जगाता है। जब कोई साधक माँ के चरणों में बैठकर मंत्र जपता है तो उसका हर शब्द आकाश में गूंजता है और उसे माँ की ऊर्जा से जोड़ देता है। नवरात्र के इन 9 दिनों में यह साधना साधक को धीरे धीरे भीतर से बदलती है। उसका मन स्थिर होने लगता है, उसके विचार पवित्र हो जाते हैं और उसकी आत्मा शक्ति से भर जाती है। काली माता का गहन महत्व यह भी है कि वे समय का प्रतिनिधित्व करती है। समय हर किसी को समान रूप से प्रभावित करता है, धनी हो या निर्धन, राजा हो या साधारण। समय के आगे किसी की नहीं चलती और माँ काली ही वह शक्ति है जो समय को भी नियंत्रित करती है। इसीलिए भक्त उन्हें महाकाल की अधिष्ठात्री मानते हैं। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय का हर पल मूल्यवान है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नवरात्र में माँ काली की महिमा का वर्णन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह समय साधक को आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर देता है। यह 9 दिन हमें केवल व्रत उपवास करने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए दिए गए हैं। जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम माँ की सच्ची कृपा के पात्र बनते हैं। यह साधना केवल बाहरी आचार विचार नहीं बल्कि आंतरिक जागृति का माध्यम है। काली माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में भय से मुक्त होना आवश्यक है। भय ही हमें हमारी वास्तविक क्षमता से दूर करता है। जब तक हम भय में जीते हैं, तब तक हम अपने जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। माँ का स्मरण हमें निर्भय बनाता है। उनके चरणों में बैठकर साधक यह अनुभव करता है कि जब माँ उसके साथ है तो किसी भी प्रकार का संकट उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा कवच है। उनके गले में लटके राक्षसों के मुंड यह दर्शाते हैं कि माँ हर उस बुराई का अंत कर देती है जो सत्य और धर्म के मार्ग में बाधा बनती है।
यह प्रतीक साधक को यह सिखाते हैं कि जब वह अपने भीतर के दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त करता है। यह विजय किसी युद्ध भूमि की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। नवरात्र का महत्व इसी आत्म विजय में छिपा हुआ है। माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त केवल भक्ति और समर्पण के भाव से माँ को पुकारे तो माँ उसकी पुकार अवश्य सुनती है। चाहे भक्त किसी कठिनाई में क्यों न हो, माँ उसे उससे बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। कई कथाओं में वर्णन है कि जब भक्त निराश होकर माँ को पुकारता है तो माँ प्रकट होकर उसकी रक्षा करती है। यह कथाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का प्रमाण है जो हर समय भक्त के साथ रहती है। नवरात्र के दौरान काली माता की साधना करने से साधक को न केवल आत्मबल मिलता है, बल्कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को भी पहचानने लगता है। जब वह समझ लेता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। माँ की कृपा से साधक के भीतर ज्ञान का दीपक जलता है और वह अपने जीवन की सच्ची दिशा में आगे बढ़ता है। काली माता का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, उनका स्वरूप समाज के लिए भी प्रेरणा है। जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो माँ का स्मरण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हों। माँ हमें सिखाती है कि सत्य की रक्षा करना और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का वास्तविक कर्तव्य है। इसीलिए नवरात्र में माँ की पूजा सामूहिक रूप से भी की जाती है, ताकि समाज के हर व्यक्ति के भीतर साहस और सत्य की भावना जागृत हो। माँ काली का स्मरण साधक को यह भी बताता है कि जीवन में हमें केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध भी जीतने होते हैं। अक्सर हमारे शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर छिपे होते हैं, जैसे आलस्य, ईर्ष्या, अहंकार और लालच। माँ का आशीर्वाद हमें इन शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जब साधक इन बंधनों से मुक्त होता है, तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। भक्तों का यह विश्वास है कि माँ काली केवल उनके वर्तमान को ही नहीं, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करती हैं। वे समय की अधिष्ठात्री होने के कारण जानती हैं कि किस भक्त के जीवन में कब कौन सी चुनौती आने वाली है। माँ की कृपा से भक्त हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यही कारण है कि माँ की उपासना करने वाले साधक का जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। माँ काली का स्वरूप यह भी सिखाता है कि करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल करुणा से धर्म की रक्षा संभव नहीं और केवल शक्ति से प्रेम संभव नहीं। माँ इन दोनों का संगम है। वे दुष्टों के लिए कठोर और भक्तों के लिए करुणामयी है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। नवरात्र का समय साधक को यह भी अवसर देता है कि वह माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे। माँ हमें जीवन, ऊर्जा और अवसर देती है। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। जब भक्त नवरात्र में उपवास करता है तो वह अपने भीतर यह भावना विकसित करता है कि माँ ही उसकी हर शक्ति का स्रोत है। यह भावना ही उसे माँ के और अधिक निकट ले जाती है। भक्ति मार्ग पर चलने वाला साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि माँ काली उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी है। जब वह ध्यान करता है तो उसे अपने हृदय में माँ की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक का जीवन ही बदल जाता है। उसकी दृष्टि, उसका विचार और उसका कर्म सब कुछ पवित्र हो जाता है। यह परिवर्तन ही माँ की सच्ची कृपा है। माँ काली की महिमा अनंत है। चाहे हम कितने भी शब्दों का प्रयोग करें, हम उन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। वे ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं, जो हर जीव में, हर कण में विद्यमान है। नवरात्र का यह पावन समय हमें केवल उनकी पूजा करने का अवसर नहीं देता,
बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि माँ की शक्ति हर समय हमारे भीतर विद्यमान है। जब हम उस शक्ति को पहचानते हैं और जागृत करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। उनकी महिमा का गान अनवरत चलता आया है और चलता रहेगा। ऋषियों, मुनियों और भक्तों ने युगों युगों से उनका स्तवन किया है। आज भी जब भक्त श्रद्धा से माँ को पुकारता है, तो माँ उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे आशीर्वाद देती है। यही नवरात्र का वास्तविक महत्व है, श्रद्धा, समर्पण और शक्ति का संगम। माँ काली का स्मरण करके साधक न केवल अपने जीवन को आलोकित करता है, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी प्रकाशमय बना देता है। माँ काली की महिमा का विस्तार इतना विशाल है कि जितना हम लिखते हैं, उतना ही उनके स्वरूप के रहस्य और गहराते जाते हैं। नवरात्र का समय उनकी साधना और ध्यान का सर्वोत्तम अवसर है। साधक जब इस अवधि में माँ के स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसकी आत्मा भीतर से जागृत होती है। वह यह अनुभव करता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। माँ काली साधक को यह बोध कराती है कि जब तक हम भीतर के अंधकार का नाश नहीं करेंगे, तब तक बाहरी जगत का प्रकाश भी अधूरा रहेगा। माँ काली का भयानक स्वरूप वास्तव में अहंकार और अन्याय को भयभीत करने के लिए है। उनके हाथों में खड्ग और खप्पर यह संकेत देते हैं कि वे अधर्म और असत्य का नाश करने आई हैं। उनकी काली देह यह दर्शाती है कि वे अनंत आकाश की तरह असीम हैं। जब भक्त उनका ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा आकाश की तरह विस्तृत हो जाती है। यह विस्तार ही उसे संकीर्णताओं से मुक्त करता है और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। नवरात्र के दिनों में जब भक्त माँ का कीर्तन और भजन करता है, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। यह पुकार सीधे माँ तक पहुँचती है। भक्त का मन धीरे धीरे निर्मल होता जाता है और उसकी चेतना ऊंची अवस्था में पहुँचती है। माँ की कृपा से साधक अपने भीतर वह शक्ति अनुभव करता है जो उसे हर कठिनाई से ऊपर उठने में सहायक होती है। माँ काली का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। उनका स्वरूप विश्व के हर कोने में आध्यात्मिक साधकों को प्रेरणा देता है। उनका संदेश सार्वभौमिक है, भय को त्यागो, सत्य को अपनाओ और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब साधक इन सिद्धांतों पर चलता है, तो उसका जीवन अद्भुत परिवर्तन से भर जाता है। वह साधारण मनुष्य से असाधारण बन जाता है। माँ का एक और स्वरूप यह भी है कि वे समय से परे हैं। उनका अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकता है। माँ काली का स्मरण साधक को यह साहस देता है कि वह जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। यह निर्भयता ही उसे आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। भक्तों की अनेक कथाएं माँ की महिमा को प्रमाणित करती हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से माँ को पुकारता है, तो माँ अवश्य प्रकट होती है। कभी वे प्रत्यक्ष रूप में, तो कभी अदृश्य रूप में आकर उसकी रक्षा करती हैं। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि माँ संकट के समय अचानक मार्ग दिखा देती है, असंभव कार्य संभव हो जाता है और निराशा के क्षण में आशा का दीपक जल उठता है। यही माँ की शक्ति है, अदृश्य परंतु सदैव उपस्थित। नवरात्र के समय जब साधक माँ की आराधना करता है, तो उसका उद्देश्य केवल आशीर्वाद प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना भी होता है। व्रत, उपवास और जप तप इसीलिए किए जाते हैं कि साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सके और भीतर की शक्ति को पहचान सके। यह साधना साधक को अनुशासित बनाती है और जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर ले जाती है। माँ काली का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और करुणा दोनों एक साथ चल सकते हैं। वे अपने भक्तों के लिए स्नेह और ममता से भरी हुई हैं,
परंतु अधर्म और अन्याय के लिए अजय योद्धा है। उनका यह संतुलन जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हमें भी अपने जीवन में करुणा और दृढ़ता दोनों का समन्वय करना चाहिए। करुणा से हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं और दृढ़ता से हम सत्य की रक्षा करते हैं। माँ काली की उपासना से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसकी आत्मा निर्भय हो जाती है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। नवरात्र का यह पर्व साधक को यह अवसर देता है कि वह अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाए और माँ की कृपा से उसे जीवन में प्रयोग करे। यही वह क्षण होता है जब साधक समझ पाता है कि माँ केवल बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी निवास करती है। माँ काली की महिमा को गाते हुए साधक यह अनुभव करता है कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा बल्कि माँ की शक्ति से संचालित हो रहा है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि साधक का अहंकार स्वयं ही मिट जाता है। जब अहंकार मिटता है तभी सच्चा समर्पण संभव होता है और जब समर्पण होता है तभी माँ की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। भक्तों का यह विश्वास है कि माँ काली का स्मरण करने से पापों का नाश होता है। वे हर उस बंधन को तोड़ देती हैं जो साधक को सत्य और मुक्ति के मार्ग से दूर करता है। उनका आशीर्वाद साधक को न केवल सांसारिक जीवन में सुख और शांति देता है बल्कि आत्मा को भी मुक्त करता है। यही कारण है कि उन्हें मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। नवरात्र का महत्व केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है। यह समय समाज को भी एकजुट करता है। जब लोग सामूहिक रूप से माँ की आराधना करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा समाज में सकारात्मकता और शक्ति का संचार करती है। यह सामूहिक साधना समाज को बुराई और अधर्म से लड़ने की शक्ति देती है। माँ का संदेश स्पष्ट है, जब तक सत्य और धर्म का साथ रहेगा तब तक उनकी शक्ति भी साथ रहेगी। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ केवल बाधाएं नहीं बल्कि अवसर हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी हमारी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। माँ की कृपा से साधक कठिनाइयों को विकास का मार्ग मानता है। वह हर संकट से सीखता है और अधिक मजबूत बनता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, निरंतर विकास और आत्मिक उत्थान। भक्ति मार्ग पर चलते हुए साधक यह समझता है कि माँ काली केवल एक देवी नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति है। वे उसके भीतर के हर अंधकार को मिटाती हैं और उसे दिव्यता की ओर ले जाती हैं। नवरात्र का समय इस सत्य को समझने का सर्वोत्तम अवसर है। साधक जब पूरे मन से माँ का स्मरण करता है तो उसका जीवन आलोकित हो जाता है। माँ काली का आशीर्वाद पाकर साधक को यह विश्वास होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह अकेला नहीं है। माँ की शक्ति हर समय उसके साथ है। यही विश्वास उसे निर्भय बनाता है और उसे जीवन के हर संघर्ष में विजय करता है। यही माँ की महिमा का सबसे बड़ा रहस्य है। भक्त का जीवन उनकी कृपा से पूर्ण और प्रकाशमय हो जाता है।